वहीं हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों का बीजेपी से किनारा कर लिया गया है। तीनों निर्दलीय विधायकों का कांग्रेस को समर्थन दिया गया। कांग्रेस ने सीएम नायब सिंह सैनी से इस्तीफा मांगा। निर्दलीय विधायकों के नाम बता दूं आपको, सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलन और धर्मपाल गोंदर। सोमवीर सांगवान आपको याद होगा, किसान आंदोलन में हरियाणा के इकलौते विधायक जो कि किसानों के साथ आकर खड़े भी हुए। कोई फर्क नहीं, सरकार में कोई फर्क नहीं, सरकार में हम अपनी पार्टी में जहां नहीं चुन पाए अगली बार प्रयत्न करेंगे और हम इस बार प्रयत्न करेंगे कि ये जो स्थिति हमारी पिछली बार 40 पर ही हम रह गए थे, बाद में 41 हो गए, ये अगली बार स्थिति पैदा न हो, ताकि इस प्रकार की समस्याएं और खेल ये न हो सके। हम पूरे आश्वस्त है कि अगले चुनाव में हमारी पूरी कंप्लीट मेजोरिटी है। 3 विधायकों का कांग्रेस को समर्थन देने का दुख है, परंतु हुड्डा साहब की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। अभी कई तीर हैं हमारे तरकश में। तो 3 विधायकों के बीजेपी छोड़ने के बाद हरियाणा का सियासी अंकगणित कैसे बदल गया, अब जरा इस पर एक नजर डालते हैं। मैं दिखाता हूं आपको। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन अभी विधायकों की संख्या 88 है। लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं मनोहर लाल खट्टर और रणदीप चौटाला। इन दोनों के इस्तीफों की वजह से 2 विधायक पद खाली। सरकार को बहुमत के लिए जो 88 में से बहुमत का आंकड़ा 45 विधायकों का समर्थन चाहिए। बीजेपी के पास फिलहाल 40 सीटें। 3 निर्दलीय विधायक और गोपाल कांडा के समर्थन के साथ बीजेपी 44 तक पहुंच रही, यानी बहुमत से 1 कम। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं। जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सरकार को गिराने में हम बाहर से समर्थन करेंगे। जेजेपी के 10, निर्दलीय 3 और आईएनएलडी के 1 विधायक के साथ कांग्रेस का आंकड़ा 44 तक पहुंच रहा है, यानी बहुमत से 1 कम, यानी अस्थिरता दोनों तरफ फिलहाल बनी हुई है। लेकिन एक और पेंच है, बहुमत का आंकड़ा भले ही सैनी सरकार के पास ना दिख रहा हो, बावजूद इसके सरकार पर कोई संकट नहीं। वजह जान लीजिए जरा। दरअसल 22 फरवरी 2024 को सीएम मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाई। कानून के मुताबिक एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो 6 महीने तक दोबारा लाया नहीं जा सकता, और इसी हिसाब से 22 अगस्त की तारीख तक का वक्त, 22 अगस्त से पहले सैनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया नहीं जा सकता। यानी हरियाणा सरकार का कार्यकाल अक्टूबर में खत्म हो रहा है, लेकिन अगर 22 अगस्त के बाद सैनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो बीजेपी विधानसभा भंग करने की घोषणा के साथ एक नए चुनाव का ऐलान कर सकती है।